More news coming in as far as Delhi's live-in murder is concerned. Live-in partner killed the young man, and claimed a fire mishap. The woman uses her ex-boyfriend to kill her partner. Delhi cops have now arrested Amrita, the accused, seen on your screens at this point in time on the right side, the victim, of course, on the left. Amrita set fire to the murder spot to hoodwink 21-year-old Amrita killed partner Ramkesh. Obscene videos with the victim, and this was the trigger, is what we know. It's a horrific crime that has stunned the national capital. Arvind Oja getting in more details on that story. अरविंद, इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि जो विक्टिम था उसके पास अक्यूज्ड के वीडियोस थे और ये वजह थी मर्डर कैरी आउट करने के लिए इस जगह को आग लगाया दिया था, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश रही थी कि ये एक एक्सीडेंट है। बिल्कुल, और देखिए इसमें जो अक्यूज अमृता है वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, इसलिए उसे पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से जो बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, किस तरह से जो पूरा इंसिडेंट है उसको एक जो मर्डर का केस है उसको एक सुसाइड के केस में या एक्सीडेंट के केस में बदला जा सकता है। तो ये जो पूरा प्लान है उसका खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। अमृता, उसके पूर्व बॉयफ्रेंड सुमित को और उसके सुमित के दो संदीप, 3 लोगों को अरेस्ट किया इस मामले में। दरअसल 6 अक्टूबर को रामकेश, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसकी बॉडी मिली थी, घर में आग लगी हुई थी और शुरुआत में बताया गया कि एसी ब्लास्ट है। उसके बाद पुलिस ने उस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे की और फिर ये पता चला पुलिस को कि रामकेश की एक लिविंग पार्टनर जो उसके साथ रहती थी, लेकिन फिलहाल वो घर पर मौजूद नहीं है। उसके बाद जब आसपास का सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें 2 मफल्ड फेस लोग घर में अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मफल्ड फेस में जो 2 लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, घर में ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद जो मफल्ड फेस में जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो अमृता और सुमित थे उनको जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तब उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने ये पूरी प्लानिंग रची थी। घर के अंदर वो दाखिल होते हैं, रामकेश का पहले गला दबाते हैं, उसका मर्डर करते हैं, उसके बाद घर में घी, तेल, अल्कोहल जो कुछ भी था वो उसकी डेड बॉडी पर डालते हैं। उसके बाद गैस का जो पाइप होता है गैस सिलेंडर का, वो उसकी बॉडी के पास रखते हैं। चूंकि संदीप को ये पूरी जानकारी थी, वो गैस सिलेंडर का काम करता है कि कब गैस की पाइपलाइन को हटाते हैं और कितने देर में आग लगती है। उसके बाद गैस का पाइपलाइन बॉडी के पास रखते हैं। उसके बाद अमृता और सुमित घर से बाहर निकलते हैं। गेट जो था उसमें एक आयरन की जाली थी, उसको छेद किया गया था। उसके अंदर से अमृता अंदर से दरवाजा बंद कर देती है ताकि पूरा जो इंसिडेंट है ये एक्सीडेंट का रूप दिखे। उसके बाद वो घर से बाहर निकलते हैं और कुछ देर बाद ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी। अमृता ने ये पूछताछ में बताया है कि ये पूरी प्लानिंग, दरअसल वो कई क्राइम सीरीज देखती है और फॉरेंसिक की स्टूडेंट भी है, तो वहां से ये आइडिया आया। अमृता ने बताया कि रामकेश वो उसकी अश्लील पिक्चर वीडियो वो अपने डिस्क में रखा हुआ था और जब वो डिलीट करने के लिए कहती थी वो डिलीट नहीं करता था। तो मर्डर के बाद जो विक्टिम है उसका लैपटॉप भी लेकर, जो सारे अक्यूज थे वो अब्सकॉन्डिंग हो गए थे, वो लैपटॉप भी रिकवर किया है दिल्ली पुलिस ने, जिसमें से अमृता की जो अश्लील पिक्चर है वो भी रिकवर की गई है। Arvind Oja getting in those details. Be with us. In fact, we have a reaction also coming in from the police. Let's take a listen. सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि जो घटना की रात है उसमें घटना से पहले 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं और बाहर आने की कुछ ही देर में वहाँ पे एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। तो इससे हमारा सस्पिशन स्ट्रांग हुआ और उस पर हमने फिर वो जो लोग थे जिसको हमने स्पॉट किया उनको हमने जब उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांच की और फॉरेंसिक जांच में भी कुछ चीज़ें सामने आई निकल के, तो उससे हमें पता चला कि ये हत्या है और ये इस तरीके से रचा गया है कि ये एक्सीडेंट लगे। इस पूरे मामले में the cops of course have detailed on what really led to this entire murder. The accused here is Amrita, seen on your screens right now. Arvind continues to be with us. Arvind, ये अकेले नहीं किया गया है। इनफैक्ट अमृता ने अपने पार्टनर की हत्या की है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और क्या डिटेल्स है इस पहले बॉयफ्रेंड के बारे में और किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा था?
We'll in fact go back to Arvind in a moment from now, but these are the details that we're sharing of this case. Remember, Amrita had in fact staged a fire to show that this death was due to an accident of her live-in partner. However, what has really turned out to be was that this woman on your screens, 21-year-old accused Amrita, had murdered her live-in partner along with her ex-boyfriend. That's the information that we have with us. She was herself a forensic student, using her expertise to hide everything. Amrita staged the explosion using the LPG cylinder. The victim then was strangled, burnt with ghee and alcohol, whatever would be in fact, whatever was there for Amrita to use to set her live-in partner on fire.